नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ऑल नॉलेज पे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन सूरज जो लगातार 4.6 बिलियन सालों से जल रहा है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत क्यों नहीं होती? आखिर ये रहस्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगले किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूरज जो जलती हुई गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, हमारे सौर मंडल को रोशन करता है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पर जिंदगी मुमकिन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज बिना ऑक्सीजन के कैसे जलता है? सूरज की एनर्जी धरती पर जलने वाली चीजों जैसी नहीं है। इसकी एनर्जी एक पावरफुल प्रोसेस से आती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जो इसके अंदरूनी कोर में होता है। यही प्रोसेस सूरज का असली इंजन है। धरती पर किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब हम आग जलाने की बात करते हैं तो हम एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अहम भूमिका होती है। आग जलाने के बारे में सोचो। जब आप एक माचिस जलाते हैं या लकड़ी को आग लगाते हैं तो आप एक रिएक्शन शुरू कर रहे होते हैं। आपको लकड़ी या कोई और फ्यूल और हवा चाहिए होती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। यह ऑक्सीजन फ्यूल के साथ मिलकर जलने की प्रक्रिया को शुरू करती है। आग फ्यूल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, जिससे गर्मी और रोशनी निकलती है। यह एक तेज और ऊर्जावान प्रक्रिया है जो हमें गर्मी और रोशनी देती है। लेकिन सूरज में एनर्जी बनने का तरीका बिल्कुल अलग है। सूरज की ऊर्जा का स्रोत एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है। यह ऑक्सीजन वाली केमिकल रिएक्शन पर निर्भर नहीं करता। सूरज में ऊर्जा का उत्पादन एक और अधिक शक्तिशाली प्रक्रिया से होता है। इसके बजाय यह न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और जटिल प्रक्रिया है। एक ऐसा प्रोसेस जहां छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें एटम्स कहते हैं, आपस में जुड़ते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया सूरज को उसकी विशाल ऊर्जा और रोशनी देती है, जो हमें धरती पर महसूस होती है। सूरज के कोर के अंदर तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा होते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हाइड्रोजन एटम्स, जो यूनिवर्स के सबसे सिंपल एलिमेंट्स हैं, को आपस में टकराने और जुड़ने पर मजबूर करती है। जब ये जुड़ते हैं तो हीलियम बनता है, जो एक और एलिमेंट है, और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी लाइट और हीट के रूप में सूरज के कोर से उसकी लेयर्स से होती हुई धरती तक पहुंचती है। सेक्शन 4, ऑक्सीजन सूरज के लिए जरूरी नहीं। सूरज, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, अपनी ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो इसे पृथ्वी पर होने वाली प्रक्रियाओं से अलग बनाता है। सूरज को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय यह अपनी ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन पर निर्भर करता है। असल में सूरज में बहुत कम ऑक्सीजन है। इसके बावजूद यह एक विशाल ऊर्जा स्रोत है जो हमारे पूरे सौर मंडल को प्रभावित करता है। इसकी एनर्जी सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के हीलियम में बदलने से आती है। यह प्रक्रिया, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, सूरज के कोर में होती है। यह प्रोसेस सूरज के बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से चलता रहता है, जो कोर को इतना गर्म और घना रखता है कि फ्यूजन होता रहे। सूरज की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली है कि यह हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ लाकर हीलियम में बदल देती है, जो कोर को इतना गर्म और घना रखता है कि फ्यूजन होता रहे। सूरज का कोर अत्यधिक तापमान और घनत्व का क्षेत्र है, जहां यह संलयन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह धरती पर जलने से बिल्कुल अलग है, जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। पृथ्वी पर आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि सूरज में ऐसा नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। पृथ्वी पर जब ऑक्सीजन या ईंधन समाप्त हो जाता है तो आग बुझ जाती है और फ्यूल या ऑक्सीजन खत्म होने पर यह रुक जाता है। लेकिन सूरज में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हाइड्रोजन उपलब्ध है, जिससे यह एक स्थायी ऊर्जा स्रोत बनता है। सेक्शन 5, सूरज की एनर्जी, जीवन देने वाली रोशनी। सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र, एक विशाल परमाणु रिएक्टर की तरह काम करता है।
सूरज की एनर्जी धरती पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एनर्जी न केवल हमें रोशनी और गर्मी देती है, बल्कि यह हमारे ग्रह के हर कोने को जीवंत बनाती है। यह गर्मी देता है जो हमारे मौसम को चलाती है और मौसम के पैटर्न को निर्धारित करती है। सूरज की किरणें बादलों के माध्यम से धरती तक पहुंचती हैं और जीवन को ऊर्जा प्रदान करती हैं। रोशनी देता है जिसका इस्तेमाल पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, जिससे वे ऑक्सीजन और भोजन का उत्पादन करते हैं। यह प्रक्रिया धरती पर जीवन के लिए अनिवार्य है और एनर्जी देता है जो हमारे ग्रह पर सभी जीवों को जीवित रखती है। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना जीवन की विविधता और सुंदरता संभव नहीं होती। सूरज की एनर्जी के बिना धरती एक ठंडा, बेजान पत्थर होता। यह एक अंधकारमय और बर्फीला ग्रह बन जाता, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं होती। यह समझना कि सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए कैसे एनर्जी पैदा करता है, हमें इस खगोलीय अजूबे के महत्व को समझने में मदद करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। हमें इस खगोलीय अजूबे के महत्व को समझने में मदद करता है। वैज्ञानिक और खगोलविद लगातार सूरज का अध्ययन करते हैं ताकि वे इसके रहस्यों को उजागर कर सकें और हमारे ग्रह पर इसके प्रभाव को समझ सकें। यह स्टार्स में होने वाले अनोखे प्रोसेस और यूनिवर्स में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। सूरज की तरह अन्य तारे भी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं। दोस्तों, यह था सूरज का रहस्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।